भैया सोचे, दुअरे पे बैठे बिरन भैया सोचे, हाय दैया हाय दैया पैसा लुटने वाली आई गई, हाय दैया नन्ही चिड़िया बन के आई गई, हाय दैया अंगना में बैठी भाभी रानी सोचे, अंगना में बैठी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिताज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर ये क्लिप है अम्मा के घर की। बड़ी अम्मा हैं ये, मतलब मेरी बड़ी सासू माँ। तो मेरे ससुर जी के बड़े वाले भाई हैं जो, उनका परिवार है ये। हमारा ही परिवार है, मतलब ये नहीं है कि अलग है कुछ भी, बस घर सबके अलग अलग है, दिल तो सबके एक ही हैं। तो हम लोग ऐसे ही मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी वो हमारे यहाँ कभी हम इनके यहाँ, ऐसा ही होता रहता है। और मैं इतने दिन बाद आई हूँ, मुझे लग रहा था कि अम्मा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो इनसे मिलने में आई हूँ। और यहाँ पर दीदी डांस कर रही हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और दीदी भी बहुत दिनों बाद आती है, जब हम लोग आते हैं तब आती हैं। हालांकि इन लोग भी बुलाते रहते हैं इनको, जब हम नहीं भी रहते हैं तो भी अम्मा और बड़ी भाभी उन लोग सब जन बुलाते हैं इन्हें, बहुत मान सम्मान देते हैं। लेकिन अभी ऐसा था कि मैं आई थी तो ये मुझे मिलने आई थी। और यहाँ पर मेरी छोटी जेठानी, फिर ये बड़ी जेठानी और एक बड़ी जेठानी है, उनसे भी छोटी एक और जन है, मतलब 2-3 जेठानी और हैं मेरी जो अभी यहाँ पर हैं फिलहाल। और बाकी जो जन तो मुंबई में है, तो उनसे भी मैं कभी ना कभी आपको मिलवा ही दूँगी। ये है मेरा परिवार। ये सबसे बड़ी अम्मा है हमारी, जो कि बैठी हुई है, मुझे आशीर्वाद दे रही है बहुत सारा। मैं सबसे छोटी और लाडली बहू हूँ। और ये है बड़ी वाली जेठानी, इनसे बड़ी भी हैं 2 जन, लेकिन उनका वीडियो अभी तक नहीं बनाया मैंने। और ये हैं मेरे पहले 4 नंबर वाले पता नहीं कितने नंबर, लेकिन है तो मेरी जेठानी। और ये छोटा सा बेटा है मेरा, और ये मेरी बेटी है जो इतनी बड़ी है। एक बेटी यहाँ है मगर छुप रही है, फिलहाल वो आ नहीं रही। बस ये यादें लेकर मैं आपके साथ रहूंगी। मेरे लिए ये यादें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं यहाँ सिर्फ बातें करने आई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरी मेमोरी रखनी थी, तो मैंने ले लिया है। चलिए, अब मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। तो अभी मैं अम्मा के पैर छू रही हूँ, मतलब सबके पैर छूकर मुझे निकलना है। और ये जो अम्मा के बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। और अभी चाची का परिवार यहाँ पर नहीं है, चाची जी भी हैं और वो मुंबई में रहती हैं, उनकी 2 बहुएँ, वो भी मेरी जेठानी हैं सब जन। तो सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हूँ और अभी घर निकलूँगी। वैसे हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब दिन भर में कई बार, क्योंकि हमारा घर एकदम जॉइंट है, तो फिर हम लोग एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। और मैं इतना हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि जब मैं जिसके भी पैर छू रही हूँ, सब मुझे यही कह रहे हैं कि एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए। क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं और आपको पता ही है गाँव में लड़का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं बोल रही हूँ कि मतलब अभी मैं 2 बच्चे ही पाल लूँ, बहुत बड़ी बात है। और तीसरा बच्चा मेरे बस की तो बात नहीं है। तो बस इसीलिए हंसी मजाक सब चल रहा है। और अब मैं यहाँ पर आ गई अपने घर पे। और दीदी की जो बड़ी वाली बेटी है काजल, वो मुझे मेहंदी लगा रही है। वो दीदी खुद मेहंदी ला कर दी, बोली मामी के हाथों में लगा दो, तो वो मुझे लगाने के लिए बैठ गई। और हमारा तो दिन भर, मतलब हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बन गया है, लगता ही नहीं कि मैं मामी हूँ और वो मेरी भांजी है, जैसे फ्रेंड जैसे हो गई है। बहुत मज़ा आया, मतलब इन लोगों से मिलके ना मेरा दिन कब कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। उसके पहले तो मेरा दिन कट ही नहीं रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था 1-1 घंटा एक पहाड़ के बराबर बीत रहा था। क्योंकि गाँव में कैसे एंटरटेन के लिए कुछ भी नहीं होता है, और बस सब लोग आ जाते हैं, उतना ही टाइम पास हो पाता है। और फिर उसके बाद अगर हम अकेले हो जाते हैं रात में, तब तो दिन ही निकलना नहीं होता। जैसे ही इन लोग आ गए ना, वैसे ही मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मैं इस मेमोरी को कभी भूल ही नहीं सकती। मेरे लिए सबसे सुनहरा पल यही है। बहुत हंसी की, बहुत मजाक किया हमने, बहुत मज़े किए हैं। सच में मैं इन सारी यादों को भुला नहीं पाऊँगी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है।
हम यहाँ से निकलने वाले थे तो दीदी राखी लेकर आई थी, बोली थी कि 18 साल बाद, 18 या 19 साल बाद वो राखी का त्यौहार पड़ा है, लेकिन हम लोग रुक नहीं रहे हैं, तो वो राखी बांधने के लिए राखी ले आई थी। तो हमने कहा चलो बांध ही लो आप, अभी आप हो तो बांध लो, फिर देखेंगे मुहूर्त का जो भी होगा। वैसे भी जब राखी भेजती हैं तो बिना मुहूर्त के ही बांधा जाता है, क्योंकि वो टाइम पर कभी नहीं पहुंचता। और ये हर साल राखी भेजती हैं और वो या तो लेट हो जाती है या जल्दी हो जाती है। जब जल्दी आती है तो टाइम पे बन जाती है, और जब लेट आती है तो लेट ही बांधते हैं। इस साल हम यहाँ आए थे और सावन का महीना है, तो फिर उन्होंने बोला सारा दिन शुभ होता है, राखी बांध ही लेते हैं। अब भाई मिला है तो फिर क्यों छोड़े ये मौका। बस फिर अब इस वीडियो का आप एंजॉय करिए। मैं वॉइस ओवर करूँगी तो फिर सारे मोमेंट मिस हो जाएंगे। ये क्लिप है हम जब मुंबई के लिए निकल रहे हैं, तो जब हम लोग तैयार हो गए तो सब लोग आए और सब लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा पूरा परिवार, पूरा अभी नहीं है, आधे लोग अभी मुंबई में हैं, लेकिन जो थे वो लोग मिलने आए, बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सच में परिवार के साथ ही बहुत मज़ा आता है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों कम लगने लगती हैं अगर परिवार मिल जाता है तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।